वेद रहस्य 21वां भाग। यजुर्वेद के विषय। यजुर्वेद के विषयों पर विचार करने से पंडित रघुनंदन शर्मा के कहे कल्पित खिल भाग का स्पष्टीकरण हो जाता है। संख्या 1, अध्याय पहला तथा दूसरा, विषय दर्श पूर्णिमा यज्ञ। क्रमांक 2, अध्याय तीसरा, दैनिक तथा चातुर्मास यज्ञ। क्रमांक 3, चौथे से 8वें अध्याय तक सोम यज्ञ। क्रमांक 4, 9वां तथा 10वां अध्याय वाजपेय राजसूय यज्ञांग मंत्र समूह। क्रमांक 5, 11वें से 18वें तक वेदी की तैयारी आदि। क्रमांक 6, 19 से 21वें अध्याय तक सौत्रामणि यज्ञ। क्रमांक 7, 22 से 25 तक अश्वमेध यज्ञ। 8, 26 से 29वें तक प्रारंभिक यज्ञ संबंधी नियम। क्रमांक 9, 30 से 39 तक पुरुषमेध, पितृमेध, सर्वमेध और प्रवर्ग के नियम और विधि। क्रमांक 10, 40वां अध्याय ब्रह्म विद्या अर्थात ज्ञान कांड। महीधर और उव्वट ने यजुर्वेद की टीका करते हुए 25 अध्याय तक की, जहां तक किसी न किसी यज्ञ का विधान है, मूल और बाकी अध्याय जिनमें उन यज्ञों से संबंधित अन्य बातें तथा यज्ञेतर शिक्षाएं हैं, उन्हें खिल अर्थात मूल 25 अध्याय का स्पष्टीकरण तथा विस्तार आदि लिखा है। इसका कदापि यह मतलब नहीं हो सकता कि ये अध्याय पीछे के मिलाए हुए हैं। दूसरा आक्षेप। सर्वानुक्रमणी में लिखा है कि 1. यजुर्वेद 19-12 के देवा यजमतन्वत मंत्र से लेकर 20 अनुष्टुप छंद ब्राह्मण भाग है। 2. समस्त 24वां अध्याय और 25वें अध्याय के आरंभ के वाद से लेकर 9 मंत्र भी ब्राह्मण है। 3. यजुर्वेद अध्याय 30 के ब्राह्मणे ब्राह्मणम से लेकर सारा अध्याय ब्राह्मण है। हमारा उत्तर। पहले आक्षेप के उपरांत उत्तरांत से प्रकट है कि इस वेद के 25वें अध्याय तक तो किसी ने उन्हें मूल के सिवा खिल कहने तक का साहस ही नहीं किया, फिर सर्वानुक्रमणिकार किस प्रकार उन्हें वेद से बाहर का भाग कह सकता था। सर्वानुक्रमणिकार का भाव समझने में यूरोप के विद्वानों को तो भ्रम हुआ ही करता था, परंतु आश्चर्य है कि शर्मा जी भी उसी भ्रम में पड़ गए। पहला उत्तर तो यह है कि यदि उपर्युक्त मंत्र ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्य हैं, तो पता देना चाहिए था कि किस ब्राह्मण के ये वाक्य हैं। दूसरी बात यह कि ब्राह्मण ग्रंथ छंदों में है भी नहीं, फिर छंद उनके अंश किस प्रकार से हो सकते हैं। फिर इन छंदों के देवता और ऋषि भी प्रजापति और गौतम आदि ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रायः सभी ब्राह्मणकारों से सहस्रों वर्ष पहले हो चुके हैं। असल बात यह प्रतीत होती है कि ब्राह्मणों में कर्म कांड की प्रधानता होने से ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण ग्रंथों की रचना से बहुत पहले से कर्म कांड के लिए प्रयुक्त होने लगा था। इसीलिए कर्म कांड के ग्रंथ शतपथ आदि जब रचे गए, तब उनके कर्ताओं ने कर्म कांड में रूढ़ी ब्राह्मण शब्द ही को उन ग्रंथों के नाम के लिए उपयोगी समझकर उनका नाम ब्राह्मण रखा। इसी प्रथा के अनुकूल सर्वानुक्रमणिकार ने भी ब्राह्मण शब्द कर्म कांड के अर्थों में प्रयुक्त किया है। इसीलिए उनका यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि उपर्युक्त मंत्र कर्म कांड विभाग के हैं, इनमें प्रक्षेप आदि की बात ढूंढना व्यर्थ है। तीसरा आक्षेप। रघुनंदन जी ने बिना पते के एक श्लोक लिखकर प्रकट किया है कि इसके अनुसार यजुर्वेद के मंत्र 1900 है, परंतु वर्तमान यजुर्वेद में
1975 मंत्र है, इसलिए 75 मंत्र कहीं बाहर से लाकर जोड़े गए हैं। हमारा उत्तर। पंडित भगवदत्त ने यजुर्वेद के मंत्रों की संख्या काशी के शिक्षा संग्रह में मुद्रित वासिष्ठी शिक्षा के अनुसार 1975 ही दी है। यह संख्या उन्होंने अध्यायवार दी है, इसलिए यजुर्वेद की मंत्र संख्या 1900 कहना भूल है। जो श्लोक शर्मा जी ने दिया है उसमें किसी ने थोड़ी सी चालाकी की है। पंडित भगवदत्त ने 2 श्लोक जो वायु प्राण अध्याय 61 के 67 व 68वें श्लोक हैं अपने ग्रंथ में दिए हैं और वे इस प्रकार हैं। द्वे सहस्रे शते न्यूने मंत्रे वाजसने यके ऋग्गणः परिसंख्यातो ब्राह्मणन्तु चतुर्गुणम् अष्टौ सहस्राणि शतानि चाष्टावशीतिर्नान्यधिकश्च पादः एतत् प्रमाणयजुपामृचाञ्च स शुक्रियं सखिलं याज्ञवल्क्यम्। ये दोनों श्लोक ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग अध्याय 35 के भी श्लोक 76 व 77 है। दूसरे श्लोक में याज्ञवल्क्य से संबंधित समस्त शाखाओं के ऋचा और यजु मंत्रों का योग 8880 और एक पाद दिया है और पहले श्लोक में केवल ऋचा पाद व्यवस्था वाले मंत्रों का योग 1900 दिया है, जिसका अभिप्राय यह है कि यजु मंत्र 6980 और एक पाद है। 1900 ऋचाओं के बतलाने के लिए श्लोक में ऋग्गण परिसंख्यातो पाठ आया है। रघुनंदन शर्मा न जो श्लोक यजुर्वेद मंत्र संख्या 1900 बतलाने के लिए दिया है वह इन 2 श्लोकों में से पहले का विकृत रूप है। उसमें किसी चालाक ने ऋग्गण की जगह इत्युक्त शब्द कर दिया है, जिससे यजुर्वेद की मंत्र संख्या 1900 समझी जावे। एक चरण व्यूह में भी यह श्लोक है, वहां इसका पाठ इस प्रकार है। द्वे सहस्रे शते न्यूने मंत्रे वाजसने यके ऋग्गणः परिसंख्यात ततस्तोन्यानि यजुंषि च। इसमें भी वही ऋग्गण प्राण है पाठ है। अतः स्पष्ट है कि यह आक्षेप भी पंडित रघुनंदन शर्मा के दिए हुए श्लोक से पुष्ट नहीं होता। यहाँ यह बात समझ लेना चाहिए कि वाजसनेयी की 15 शाखाओं में भी मंत्र भेद है। उदाहरण के लिए काण्व शाखा को देखें तो उसमें 2086 मंत्र है। वाजसनेयी शाखाओं में माध्यन्दिनीय शाखा क्यों समस्त भारत में प्रचलित हो गई? उसका कारण केवल यह है कि उक्त शाखाकार माध्यन्दिन ने अपनी शाखा में मूल संहिता की मंत्र संख्या 1975 को ज्यों का त्यों बनाए रखा, उसमें कुछ न्यूनाधिक्य नहीं किया। इसीलिए कई प्रेस अब भी मूल यजुर्वेद को माध्यन्दिनीय शाखा कहकर छापा करते हैं। चौथा आक्षेप, यजुर्वेद के प्रसिद्ध मंत्र नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः यजुर्वेद 22:3 पर है। शर्मा जी का आक्षेप मंत्र के दूसरे चरण पर है। वे कहते हैं कि इस मंत्र में आधा भाग तो मंत्र का है, परंतु आधा भाग 3 भिन्न भिन्न स्थलों में आए हुए मंत्रों की प्रतीकों का बतलाने वाला वाक्य अर्थात प्रक्षिप्त वाक्य है। हमारा उत्तर, प्रतीक बतलाने वाला वाक्य बाहर का अर्थात प्रक्षिप्त वाक्य क्यों कहा जा सकता है? क्या एक ग्रंथकार अपने ग्रंथ के किसी उत्तर भाग में अपने पूर्व भाग की प्रतीक नहीं दे सकता? यदि एक कर्म में किन्हीं ऐसे मंत्रों की आवश्यकता है जो उससे पूर्व उसी ग्रंथ में आ चुके हैं, तो वहां समस्त मंत्रों के दोहराने की जगह उनकी प्रतीक दे देनी काफी समझी जा सकती है, और यही बात इस आक्षेपांतर्गत मंत्र में की गई है। इस मंत्र में यजुर्वेद के 22वें अध्याय से पूर्व आए हुए एक यजुर्वेद के 8वें, दूसरी 12वें और तीसरी हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे 13वें अध्याय में आए हुए मंत्रों की प्रतीकें हैं।
शर्मा जी ने एक होशियारी की है और वह यह है कि हिरण्यगर्भ इति प्रतीक का पता यजुर्वेद 13:4 का न देकर ऋग्वेद 8:7-6 का दिया है, जिससे यह मंत्र यजुर्वेद का न समझा जाकर ऋग्वेद का समझा जावे। आश्चर्य है कि ऐसा क्यों किया गया है। अस्तु, यहाँ यजुर्वेद के संबंध में जो परिमित आक्षेप उससे मिलावट होने के संबंध में थे, समाप्त हो जाते हैं क्रमशः।